देश की संसद और देश के सांसद देश की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही होती है, वो भी ऐसे वक्त में जब हाल ही में चीन और नेपाल के साथ देश के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं। ऐसे में विदेश मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी जो बनाई गई है उसमें बीजेपी सांसद पीपी चौधरी उसके अध्यक्ष हैं। और ऐसे में देखा जाए चाहे वो कपिल सिब्बल हों या फिर मीनाक्षी लेखी हों या फिर मनोज तिवारी हों, इस तमाम लोग उसके मेंबर हैं। अगर कुल मेंबरों की संख्या देखी जाए तो 31 लोग हैं उसमें मेंबर। लेकिन अभी हाल ही में देखा गया है इस कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई है। लगातार बैठकों का सिलसिला टाला जा रहा है। इस पूरे मामले में जब हमने एक मेंबर मीसा भारती से बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस उद्देश्य के साथ ये बैठक बनाई गई है, जिस उद्देश्य के लिए ये कमेटी बनाई गई है, उस उद्देश्य के लिए बैठक नहीं की जाती है। बैठक क्या हम चाय पीने के लिए करें? तो ऐसे में पार्लियामेंट्री बिजनेस आपको ऐसे रिपोर्ट दिखाने जा रहा है कि आखिर देश के सांसद देश की जनता के प्रति अपनी जवाबदेही क्यों नहीं तय कर रहे हैं। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चीन विवाद पर एक के बाद एक ट्वीट और वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर पहले ही हमला बोल चुके हैं। सरकार की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया, लेकिन चीन और नेपाल से सीमा विवाद पर संसदीय स्तर पर कोई खास विमर्श नहीं हुआ। और अब खबर आई है कि विदेश मामलों की स्थायी संसदीय समिति की बैठक 2 बार टल चुकी है क्योंकि कोरम पूरा नहीं था, यानी कि बैठक के लिए जरूरी 50% सदस्य मौजूद नहीं थे। ये बेहद गंभीर बात है। जब पार्लियामेंट्री बिजनेस ने इस मामले की गहराई से पड़ताल की तो सामने चौंकाने वाले तथ्य आए। विपक्ष इस संसदीय समिति की बैठक में चीन और नेपाल सीमा विवाद पर ही बात करना चाहता है, जबकि सरकार इस मुद्दे से साफ तौर पर बचती हुई दिखाई दे रही है। 16 और 17 जुलाई को विदेश मंत्रालय के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी, लेकिन ये बैठक नहीं हो पाई क्योंकि कोरम पूरा नहीं हो पाया। जितने सदस्य होते हैं पूरे कमेटी में, उसके लगभग 50% सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है, लेकिन मात्र 2 ही सदस्य जो कि राज्यसभा के हैं वही उपस्थित हो पाए। उसके बाद कोई भी सदस्य नहीं आया। मामला यह है कि सूत्रों के अनुसार जो हमें खबर मिली है उसमें यह है कि संसदीय समिति के कुछ सदस्यों की मांग है कि बैठक का मुद्दा नेपाल और चीन से संबंधित हो, लेकिन संसदीय समिति की बैठक अप्रवासी भारतीयों की शादी के रजिस्ट्रेशन के ड्राफ्ट बिल यानी कि एनआरआई मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल को लेकर बुलाई गई थी और संसदीय समिति के अध्यक्ष इसी पर चर्चा करना चाहते थे। इसी से नाराज होकर बाकी के जो सदस्य थे वो इस कमेटी की बैठक में उपलब्ध नहीं हुए। हमने जब एक अधिकारी से बात की तो उनका भी यही कहना था कि लोग नेपाल और चाइना का मामला भी उठाना चाहते थे इस कमेटी के बैठक के अंदर, लेकिन चेयरमैन की तरफ से जो मामला था वो एनआरआई रजिस्ट्रेशन बिल के ऊपर था, ड्राफ्ट बनाने के ऊपर था। लेकिन सदस्यों की मांग लगातार थी कि नेपाल और चाइना का मामला भी इस कमेटी में रखा जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सदस्य उपस्थित नहीं हुए और कमेटी की बैठक टल गई। आइए आप समझते हैं कि विदेश मामलों की संसदीय समिति आखिर है क्या। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने स्क्रीन पर। ये देखिए, दरअसल विभिन्न अहम विभागों के लिए अलग अलग संसदीय समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें संबंधित विभागों से जुड़े अहम मसलों पर चर्चा भी होती है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इन समितियों के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और किसी सांसद को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है। विदेश मामलों की इस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं बीजेपी से सांसद पीपी चौधरी। अब देखिए, इसमें इनका नाम सबसे ऊपर आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी भी हैं। दिल्ली बीजेपी के सांसद, दिल्ली से बीजेपी के सांसद और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी का नाम भी इसमें है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो यहाँ पर कपिल सिब्बल भी इस कमेटी के मेंबर हैं, शरद पवार भी इस कमेटी के मेंबर हैं। और देखा जाए तो बीजेपी से राजस्थान के सांसद पीपी चौधरी के बारे में अगर बात किया जाए तो इनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। और इसमें अध्यक्ष समेत कुल 31 सांसद बतौर सदस्य इसमें मौजूद हैं। इन सदस्यों में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी हैं। बीजेपी की दिग्गज नेत्री, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि मीनाक्षी लेखी का नाम इसमें शामिल है। और मनोज तिवारी के बाद अगर देखा जाए तो अभिनेता से नेता बने रवि किशन और बसपा के युवा सांसद रितेश पांडे जैसे नाम हैं। वहीं राज्यसभा से अगर देखा जाए तो शरद पवार हैं,
कपिल सिब्बल हैं, लालू यादव की बेटी मीसा भारती हैं, इन जैसे बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन साफ तौर से विपक्ष का जो काम होता है कि ऐसी कमेटियों में शामिल होना, और जब ऐसी कमेटियों में सरकार से जुड़े लोग या फिर हम यूं कह सकते हैं सत्ता से जुड़े जो मेंबर हैं वो लोग जब शामिल नहीं होते हैं तो अगर उनसे सवाल जवाब किया जाता है तो वो बच के निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर विपक्ष इस ऐसी कमेटियों के जो मेंबर हैं, ऐसी अहम कमेटियों में शामिल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो काम है सवाल जवाब करना सरकार से, तो उस पर सवाल खड़े होता है। लेकिन इस पूरे में अगर देखा जाए, इस पूरे प्रकरण में देखा जाए, जो लगातार बैठकें टल रही हैं, वो भी ऐसे समय जब देश में कहीं ना कहीं चाहे हम चीन की बात करें या फिर नेपाल की बात करें, जो इन दोनों देशों के साथ भारत की तनातनी और ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे में विपक्ष के लोग अगर इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो क्या ये माना जाए कि जो जनता अपने घर से बाहर निकलने के लिए इस कोरोना काल में भी जद्दोजहद कर रही है जिंदगी के लिए, तो क्या सांसद अपने घरों से बाहर क्यों निकल नहीं रहे हैं, और वो भी ऐसी अहम कमेटियों के बैठक में शामिल होने के लिए। इस समिति का गठन 13 सितंबर 2019 को किया गया था। कुल बैठकें अगर देखा जाए तो 18 बैठकें हो चुकी हैं, जिनका ब्यौरा लोकसभा की इसी वेबसाइट पर मौजूद है। सरकार पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि कोरम पूरा ना होने के पीछे कहीं बीजेपी के सांसद ही तो अधिक जिम्मेदार नहीं हैं। जब पार्लियामेंट्री बिजनेस ने इस संसदीय समिति के सदस्यों की पड़ताल की तो मालूम चला कि 31 में से 13 सांसद तो सत्ताधारी बीजेपी के हैं। कम से कम वह तो विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक में आ ही सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से भी अधिकांश 16 और 17 जुलाई की बैठकों में नहीं पहुंचे। एक बीजेपी के सांसद ने तो सवाल करने पर बरगलाने की कोशिश की कि वो बैठकों में पहुंचे थे और बैठकें भी हुई थी। अब जरा कुछ बड़े नाम देखिए जो विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक से गैर हाजिर रहे। देश की राजनीति में अहम स्थान रखने वाले इन नेताओं की जिम्मेदारी क्या अहम बैठक में हिस्सा लेने की नहीं होती है? शरद पवार एब्सेंट, कपिल सिब्बल एब्सेंट, मनोज तिवारी एब्सेंट, रवि किशन एब्सेंट, मीनाक्षी लेखी एब्सेंट, पूनम महाजन एब्सेंट। अब बात विवाद पर। खबर है कि समिति की 16 व 17 जुलाई की 2 बैठकें कोरम पूरा न होने की वजह से टालनी पड़ी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन समिति से जुड़े एक अधिकारी ने पार्लियामेंट्री बिजनेस से नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि सदस्यों के न आने की वजह से बैठक नहीं हो सकी। अब अगली तारीख पर बात चल रही है, लेकिन कुछ तय नहीं है। अधिकारी ने यह भी कहा कि विवाद की वजह सरकार और विपक्ष के बीच बैठक के एजेंडे पर है। विपक्ष चीन और नेपाल विवाद पर बात करना चाहता है और सरकार इस मुद्दे से बचती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि बीती 2 बैठकों के लिए अध्यक्ष समेत केवल राज्यसभा के 2 सांसद ही पहुंचे। विपक्ष का इस मसले पर कहना है कि जब चीन से सीमा विवाद जैसा अहम मुद्दा देश के सामने है तो विदेश मामलों की समिति में अप्रवासी भारतीयों की शादी के रजिस्ट्रेशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा क्यों की जा रही है। पार्लियामेंट्री बिजनेस के संवाददाता अखिलेश अखिल ने इस मामले में जब राजद सांसद मीसा भारती से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हेलो, हाँ, मीसा जी बोल रही हैं। जो है विदेश मामलों की संसदीय समिति फिर टल रही है क्या मैम? चल रही है। ये फिर पता चल रहा कि संसदीय समिति जिस पर चीन और नेपाल के मसले पर बातचीत भी होनी थी, पता चल रहा कि सरकार फिर इसको टाल रही है। ये तो आया ही नहीं ना, ये तो हमारा डिमांड था। तभी तो बहुत सारे जो एमपीज हैं जी, तो उन्होंने अटेंड भी नहीं किया जी, कि जो फालतू के मुद्दे हैं जो अभी उनसे कोई लेना जी, देना जी, नहीं जी, है जी। हमारे देश को, जो तत्काल जो मुद्दे हैं जो देश की जनता और हम लोग भी जानना चाहते हैं उस कमेटी के मेंबर जी। होने के नाते, खास तौर पे हमने नेपाल का मुद्दा इसलिए उठाया था क्योंकि बिहार से लगा हुआ है बॉर्डर है। जी, जी। और हमारे यहाँ लोगों का आना जाना, अगर कहा जाए कि बॉर्डर के इलाके के, तो उनका मतलब घरेलू संबंध है, आतंकवादी भी ये लोग करते हैं, उनका बिजनेस भी है, आना जाना है। और मतलब जब से मुझे ध्यान है कि नेपाल हमारा सबसे पड़ोसी देश रहा है, जिससे हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। मतलब भारत और नेपाल में कोई अंतर नहीं था। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि जब से ये मोदी जी जब अर्थक्वेक आया था उस समय से ऐसा पता नहीं क्या उन्होंने वहाँ पे जाके किया, हमारे देश में क्या किया कि हमारे देश के मुद्दे। अभी जानकारी मिल रही है कि कोरम के अभाव में ये बैठक फिर टाली जाएगी। बिल्कुल। ये अब इसमें मेरा सवाल ये है, 16 और 17 को ये निर्धारित थी मीटिंग और दोनों दिन कोरम पूरा नहीं हुआ।
जी, मेरा सवाल ये है कि जब जो है अनलॉक का पीरियड है, जनता सड़कों पर है, तो फिर सांसद लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? कहाँ? ये संसद में या मीटिंग में क्यों नहीं आना चाहते हैं? अरे हम जो बोल रहे हैं वही तो बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा अननेसेसरी हम लोग वहाँ जाके मीटिंग में क्या करें, समोसा और चाय पी के आए? जी जिससे लोगों को फर्क पड़ता है। जी जी फर्क पड़ना कि अभी हमारे यहाँ नेपाल का है, बाढ़ का मुद्दा है, सड़क बन रही थी हमारे यहाँ, उसको रोक दिया गया। हमारे बॉर्डर पे वहाँ पे गोली चली, देश ने क्या किया? जी जी चीन का हमें आज तक हम लोग को पता नहीं चला कि वहाँ पे क्या हो रहा है। राइट जी। मीडिया के लोग पूछ रहे हैं। जी। कहने का मतलब कि हम अपने घरों से इस सिचुएशन में, कोरोना जब चल रहा है और अगर हम अपने घर से निकलते हैं तो कोई ऐसा काम मतलब हो जहाँ मुद्दा हो, जहाँ डिस्कशन हो, जहाँ देश को फायदा हो, देश की जनता को फायदा हो और हमें भी कुछ मतलब हमारा भी ज्ञान बढ़े। हमें अननेसेसरी कमेटी मीटिंग में जाके हम चाय पी करके और समोसा खा के क्यों आए? एक चीज और, वहाँ पे क्या सबका कोरोना टेस्ट करा के बिठाया जा रहा है क्या? ये होना चाहिए कि फोरम क्यों नहीं पूरा हो रहा? क्योंकि जो मुद्दे कमेटी के मेंबर्स डिस्कस करना चाहते हैं वो मुद्दे आता नहीं है। बीसा भारती की बातों से साफ है कि सरकार और विपक्ष के बीच जो सबसे अहम मुद्दा है इस समिति की बैठक का, वो विषय का मुद्दा है। अनलॉक 1 के शुरू होने के बाद जनता सड़कों पर निकलकर जद्दोजहद कर रही है, तो क्या ऐसे में अगर हमारे नेताओं का घर पर रहना कितना शोभा देता है? क्या आम जनता से इन माननीयों की जान बहुत ज़्यादा कीमती है? जवाब दीजिएगा। सरकार ने अनलॉक कर दिया है, जनता बढ़ते कोरोना के बीच काम करने को मजबूर है, लेकिन उसके बावजूद सांसद कमेटियों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। क्या सांसदों की जान जनता की जान से बड़ी है? सवाल तो लाजमी है। लेकिन ऐसे दौर में जब सरकार ने अनलॉक कर दिया है, सब कुछ पहले जैसा बहाल धीरे धीरे होता जा रहा है, ऐसे में सवाल उठता है, जब जनता सड़कों पर आ चुकी है तो हमारे देश के नेता, जो आप मेरे पीछे बंगला देख रहे हैं, ये बंगला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का है और कपिल सिब्बल भी ऐसी कई कमेटियों में शामिल होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जब आम आदमी सड़कों पर उतरकर रोजी रोटी की तलाश में निकल रहा है, तो ऐसे नेता अपने इन बड़े बड़े आलीशान बंगलों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? सवाल बड़ा है। कैमरामैन संजय के साथ देवनाथ पांडे, पार्लियामेंट्री बिजनेस, दिल्ली।